हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि वहाँ आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि चक्रा हीलिंग, एंजल थेरेपी या रेकी कहिए, इस तरह की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। क्या वाकई में ये आपके मदर वुंड्स, फादर वुंड्स या कहेंगे वुंडेड फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज को हील करने में मदद करती है? अगर करती है तो कैसे? तो आंसर तो यस है, हाँ। चक्रा हीलिंग, एंजल थेरेपी और रेकी हीलिंग सच में आपके मदर वुंड्स और फादर वुंड्स या कहे वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी और वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जीज को ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं ये किस तरह से हो पाता है। जब हम चक्रा हीलिंग की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम काम किस पे करते हैं? अपने एनर्जी सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चक्रा हीलिंग का मतलब क्या है कि हम अपने शरीर के वो जो मेन 7 एनर्जी सेंटर्स हैं उन पर फोकस करना। ठीक है, और अपने ज़िंदगी के अलग अलग जो पहलू है, जो उससे जुड़े हुए हैं, जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है, उस पर फोकस लाके वहाँ के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना, वहाँ पे आत्मविश्वास और सुरक्षा लाना है ना, और जो भी रुकावट है उनको क्लियर करते हुए अपनी जो शारीरिक है और मानसिक स्थिति है, ठीक है, उसको ठीक करना। क्योंकि इन सब वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो आपको बाकायदा इम्पैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपकी जो कहेंगे वुंड्स बढ़ते हैं। तो अगर वुंड्स कम करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा। तो अब जब चक्रा हीलिंग की हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो चक्र है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है फिर आपकी वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी से या कहे फादर वुंड से। जो रूट चक्रा है वो आपके रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन है, ठीक है, जहाँ से शुरू होती है, ये वहाँ मौजूद होता है। और यह क्या दर्शाता है? सुरक्षा और स्थिरता, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी तरह के फादर वुंड्स की प्रॉब्लम है तो यह चक्र ब्लॉक हो सकता है, जिससे आप असुरक्षित महसूस करेंगे और आपको हमेशा आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रूट चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। जब आप रूट चक्रा हीलिंग करते हैं तो आप यह ब्लॉकेज को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, जिससे आपको क्या मिलती है फिर लाइफ में? स्टेबिलिटी और सेफ्टी। फिर दूसरा चक्र जो उससे थोड़े से ऊपर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा। तो इस चक्र का मेन कनेक्शन होता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स से, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी से। तो अगर आपके पास किसी तरह का मदर वुंड्स से कनेक्शन बनता है तो यहाँ पे क्या होगा? आपका कौन सा चक्र प्रभावित है? आपका सैक्रल चक्र। ठीक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो एरियाज है वहाँ पे ब्लॉकेजेस है। तो अगर आप वहाँ के ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं तो आप किससे जुड़ जाओगे? अपने इमोशंस से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इमोशंस को आप बहुत इजीली फिर एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे फिर उससे, क्योंकि यह चक्रा ब्लॉक है, मतलब आपके रिलेशनशिप्स ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो यह रिलेशनशिप को खोलता है। ओके, तो यहाँ से क्या हीलिंग हो जाती है? आपके मदर वुड्स की हीलिंग हो जाती है। उसके ऊपर है हमारा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्रा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, आपका आत्मविश्वास, कहते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी, ये उससे कनेक्टेड है। तो देखिए, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती सब में है, ठीक है, लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी जिसमें डोमिनेट करने की जगह बोलूँगी, हाँ चलो, जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है और मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट है, वो लोग क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन्स कहलाते हैं, एनर्जी वाइज कह रही हूँ। और उल्टा, अगर किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज डोमिनेंट है, मतलब उसमें ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज डोमिनेंट पर्सन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन कहते हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, तो कभी कभी इस वजह से ये भी हो सकता है कि एक मैस्कुलाइन में आपको फेमिनाइन एनर्जीज मिले और फेमिनाइन में मैस्कुलाइन। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम, लेकिन एनर्जीज दोनों में ही मौजूद है,
मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जीज मेल एंड फीमेल दोनों में ही मौजूद होती है और उसकी ज़रूरत दोनों को ही होती है, ठीक है। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा किसी तरह से इम्पैक्टेड है तो इससे आपकी कौन सी एनर्जी इम्पैक्ट हो गई? मैस्कुलिन एनर्जी। तो उसके कनेक्शन किससे है? फादर वुंड से। तो इसका मतलब आपके अंदर किसकी समस्या दिखेंगी आपको? फादर वुंड्स की, ठीक है। तो आपको कैसा होगा? एक्शन लेने में जो डर लगता होगा, है ना। तो अगर आप इसको ठीक कर दोगे तो आपके अंदर बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी शाइनिंग पर्सनालिटी बन जाएगी, डिसीजन आप लाइफ के फटाफट ले पाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा जो है हार्ट चक्रा, ठीक है, ये बैलेंस का है। इसमें फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा है बेसिकली। तो हम जब हार्ट चक्रा की बात करते हैं उसके अंदर क्या आ गया? प्रेम, करुणा का भाव, है ना, और इमोशनली बैलेंस, ठीक है। तो अगर आपके अंदर मदर वुंड्स और फादर वुंड्स है, ओके, तो ये चक्रा क्या है? इम्बैलेंस कहला रहा है। या उल्टा कहो, अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है इसका मतलब क्या है? आपके अंदर क्या है? मदर वुंड्स और फादर वुंड्स है। तो अगर आप इस चक्रा पे काम करते हैं तो आप अपनी दोनों ही एनर्जीज को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो चक्रा हीलिंग करने से ये सारे हेल्प होगी आपकी, और आपकी जो मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जीज के जो भी वुंड्स हैं वो हील हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के वुंड्स हील करना चाहते हैं तो बेसिक इन 4 चक्रा पे काम ज़रूर करें, ठीक है। हायर चक्रा पे की तरफ सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर इन बेसिक चक्रास पे काम ज़रूर करें। इसके लिए आप स्वयं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ध्यान लगाना, अपने जो भी चक्रास हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, है ना। अगर इससे रिलेटेड आपको क्रिया वगैरह आती है तो वह आप कर सकते हो, उससे आपकी मदद होगी। अब मैं बात करती हूँ एंजल थेरेपी की। एंजल थेरेपी आपकी मदद कैसे करेगी, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम जब एंजल थेरेपी करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे इमोशनल वुंड से, इमोशनल पेन है, उसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजल्स क्या करते हैं, आपकी मदर वुंड और फादर वुंड्स को ठीक करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आपके जो भी पास्ट वुंड्स है बेसिकली, इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, ठीक है, ओके, उनको हील करने में मदद करते हैं, उनको छोड़ने और खुद को क्या करने के लिए, दूसरों को और खुद को माफ़ करने के लिए। क्योंकि फॉरगिवनेस करने से बहुत सारी हीलिंग तो ऐसे ही हो जाती है। जब हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, तो हम वैसे ही बहुत सारे एनर्जीज को रिलीज कर देते हैं। लेकिन कई बार हमें डिफिकल्ट फील होता है ना फॉरगिव करना, दूसरों को भी और खुद को भी। तो वहाँ फिर एंजल थेरेपी में हमारे जो आर्कएंजल्स हैं, मेन 16 आर्कएंजल्स, वो बहुत अच्छे से डायरेक्शन भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया, डायरेक्शन देना। जी हाँ, तो अगर आपके अंदर अगर फादर वुंड्स है और आपके अंदर क्या है, कमियाँ हैं, जैसे हमने बताई हुई है, आत्मविश्वास की कमी है, आपको डर लगता है, और अगर मदर वुंड्स है तो मतलब क्या है, एक तरीके से खुद को अनलवेबल फील करना, है ना, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर एंजल्स आपको वहाँ समझते हैं, ओके, उनके पास जजमेंट नहीं होता, वो आपको समझते हैं। तो आपकी जब वो हीलिंग करेंगे तो आप लवेबल फील करना चालू करोगे, ओके, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर, जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट, विश्वास, अगर उसी की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एंजल थेरेपी में क्या होता है, हम स्वयं को बोलो, दूसरों को बोलो, है ना, और ईजिली कनेक्ट होने लगते हैं एंजल्स की हेल्प से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी सबसे बड़ी डिवाइन पावर है, हमारे जो डिवाइन है, उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हम उनकी पावर को और अच्छे से देख पाते हैं, वो हमें वो प्रोस्पेक्टिव दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, अगर हम जब जितना ज़्यादा डिवाइन से जुड़ते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस तो हील होना ही है, मदर वुंड, फादर वुंड्स को हील होना तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि आपके जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उनको पूरी तरह से हटा देते हैं। आपके अंदर जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उनको भी वो क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आप एंजल थेरेपी के लिए चाहे तो अगर आपको एंजल कार्ड रीडिंग आती है तो वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छे से मैसेजेस भी मिलेंगे, डायरेक्शन भी मिलेंगे, है ना, और उनको चैनल भी आप कर पाएंगे। बाकी उनकी जो प्रेयर्स होती है, प्रेयर्स और उनके सिम्बॉल्स, ये सब आप किसी अच्छे टीचर से सीख सकते हैं, है ना, जो ये सब सिखाते हैं।
और उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारा जो एक और टेक्निक जो बहुत पॉपुलर है वो है रेकी हीलिंग। ठीक है, रेकी हीलिंग करना तो काम करता ही है। इट इज़ अ यूनिवर्सल व्हाट यू कॉल्ड हीलिंग एनर्जी है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो वो मदर एनर्जी है, मदरली एनर्जी है वो। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार की एनर्जी हीलिंग टेक्निक ही है जिससे हम जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, यूनिवर्सल फोर्स जो हमारे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बह रही है और जो हमारे भावनाओं से जुड़ी है, जो हमारे बाकी सारी समस्याओं से जुड़ी, तो उसकी हीलिंग होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर आपके जो भी इमोशनल वोन्स हैं वो आप इजीली हील कर सकोगे उनके दिए हुए टेक्निक्स से। उनके सिंबल्स होते हैं, उनके सिंबल से और पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको सिखाए जाते हैं उससे। तो आप क्या करते हो, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में ट्रेवल करके अपनी वो हीलिंग वहाँ पे कर सकते हैं, उन ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं और अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज को हील कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो इट्स बेटर हमेशा कि आप अपने एक अच्छे टीचर की हेल्प लें। आपको अंदर से हमेशा गाइडेड फील होगा कि कौन सी चीज़ किसके पास जाके सीखना है। तो क्योंकि उनके वो ऑलरेडी इस चीज़ों पे काम कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शन भी देंगे, अच्छे से सिखाएंगे भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सीख जाओगे ना तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। राइट, इंडिपेंडेंट बन गए तो आपको अपनी हीलिंग खुद करने के लिए आएगी। आपको हर बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स कई सारे वुंड्स ऐसे रहेंगे, कई सारे कमरे, जैसे मैं कहूँगी अंधेरे कमरे से होते हैं जहाँ अकेले जाने से डर लगता है। वहाँ आप हेल्प ले सकते हो अपने टीचर्स के पास या सेशंस बुक कर सकते हो। लेकिन बाकी सारी जगह डे टू डे लाइफ वो इजी हो जाएगा, आप उसको हील करके आगे बढ़ सकोगे। ओके, जहाँ आपको हर दिन लग रहा हो मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, वहाँ आप सोचो कि चलो मैं 10 दिन में किसी एक बार सेशन लिया तो काफ़ी है। इतनी बड़ी शिफ्ट आ जाती है डायरेक्टली। अंडरस्टैंड? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी अच्छे टीचर से कनेक्ट हो, जहाँ से भी आपको कॉलिंग हो रही है, और टेक्निक सीखे, इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स बहुत काम करती है। तो मैंने कुछ बताए हैं आपको। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, गॉड इन्फिनाइट है तो उनकी टेक्निक्स भी इन्फिनाइट है। तो आपको जहाँ से कॉलिंग हो रही है आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत।